हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। 15 में क्या बताया गया है? सुनहरी बुलबुल। एक सुनहरी बुलबुल की कहानी बताई गई है। इस वाले चैप्टर में क्या है? कहानी बताई गई है, सुनहरी बुलबुल के बारे में बताया गया है। देखिए, एक बहुत सुंदर बाग था, उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियां थीं। नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। एक बहुत सुंदर बाग था, उसमें तरह तरह के पेड़ थे, अलग अलग तरह के फल के, फूल के। ठीक है, तो उसी बाग के बारे में, आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। पेड़ को बुलबुल का वहां रहना बहुत अच्छा लगता था। अपने पत्ते हिला हिलाकर वह बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता और उनकी हंसी खुशी में खुश होता। एक पेड़, बाग में एक आम का पेड़ था, उस पर बुलबुल, मतलब कि एक बुलबुल और वो दोनों साथ रहते थे। वो जो पेड़ था, तो वो भी उन दोनों से बहुत खुश था कि वे दोनों मेरे पेड़, मतलब वो अच्छी, कोयल की कितनी अच्छी आवाज होती है, बुलबुल की कितनी अच्छी आवाज होती है, आपस में जब वो गाना गाते थे मीठे मीठे, सुन सुनकर, मतलब पेड़ भी जो है ना अपनी पत्तियां गिराता था, खुश होकर मस्ती से झूमता था। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता तो पेड़ ही अंडों की देखभाल करता। धूप और बरसात से बचाने के लिए उन पर अपने पत्तों से छाया करता। जो आम का पेड़ था, उसे कितना पसंद था उनका रहना, यानी कि उनकी हर उसमें मदद करता था। जब वो दोनों दाना लेने के लिए जाते थे तो उनकी बच्चों का ध्यान रखता था, और बारिश होती तो अपनी पत्तियों से उन्हें ढक लेता था, यानी कि जिससे कि उन्हें बूंद ना लगे। एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली, जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। उसकी आवाज सुनकर पेड़ खुश हो गया। एक दिन अंडे से छोटी सी बुलबुल बाहर निकली और जो पेड़ है उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसने यह खबर बाग के दूसरे पेड़ों को दी। सब प्रसन्न थे, चिड़िया चहकने लगी, पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियां हिलाने लगे। एक छोटी सी बुलबुल ने जन्म लिया था, क्योंकि वो बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी। तो ये सारी बातें आम का जो पेड़ होता है वो सभी सारे पेड़ों को बताता है, और सभी खुशी से अपने पत्ते हिलाने लगते हैं। सभी को बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगी। वह फुदक फुदक कर सारे बाग में नाचती और गाती। सभी उसे बहुत प्यार करते। जो छोटी बुलबुल थी बहुत प्यारी थी, सुंदर थी, गाती थी, नाचती थी, मतलब सारे बाग में घूमते फिरे जाती थी। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए तो वे शाम को घर नहीं लौटे। सुनहरी बुलबुल घबरा गई। पेड़ ने कहा, घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। पर वे नहीं आए, रात हो गई। एक दिन जो बुलबुल के माता पिता हैं दाना लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन घर वापस नहीं लौटते, क्योंकि वो डेली शाम को घर वापस लौट आते हैं। उस दिन वो इंतजार करती है, वो घर वापस नहीं आते हैं, तो उसे बहुत चिंता होती है अपने मम्मी पापा की। बुलबुल रोने लगी। बुलबुल के साथ बगीचे के सभी पेड़ परेशान हो उठे। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सब सुनहरी बुलबुल को समझाने लगे, पर वह रात भर नहीं सोई। पेड़ पर बैठी वह अपने माता पिता का इंतजार करती रही। सभी पेड़ और चिड़िया भी उसके साथ जागती रही। जो उसके माता पिता नहीं आता, वो रोती है, मतलब कि मेरे मम्मी पापा क्यों रहे हैं, उसे चिंता होने लगती है। तो उसी के साथ साथ जो सारे पेड़ पौधे होते हैं, जामुन का, अमरूद का, नींबू का, आंवला का, सारे पेड़ भी परेशान हो जाते हैं, और वो भी उसके साथ नहीं सोते हैं, पूरी रात जागते हैं और उनका इंतजार करते हैं आने का। सुबह हो गई, सभी परेशान थे, उन्हें ढूंढने का उपाय सोच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा है। पूरे बगीचे में खुशी छा गई। सुनहरी बुलबुल माँ के गले लगकर खूब रोई। देखते हैं एक दिन सुबह सुबह में वे दोनों वापस आ रहे होते हैं, मन आराम आराम से उड़ते हुए। ये खुशी के आंसू थे।
माँ ने बताया, कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरे पंख में चोट लग गई, फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया, किसी तरह उड़कर मैं पास की नीम की डाल पर बैठ गई। उसके माता पिता पूरी रात क्यों नहीं आए थे? क्योंकि जो उसकी माता थी उनको एक लड़के ने पत्थर मार दिया, जिससे वो जख्मी हो गई, उन्हें चोट लगी, तो वो उड़ नहीं पा रही थी। तो वह एक नीम के पेड़ पर बैठ गई थोड़ी हिम्मत जुटाकर। तुम्हारे पिता रात भर मेरी देखभाल करते रहे, सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो हम धीरे धीरे उड़कर घर आ गए। पूरी बात सुनकर सुनहरी बुलबुल बहुत दुखी हुई। बच्चों, सुनहरी बुलबुल के दुख से आप भी दुखी हुए होंगे, इसलिए कभी भी किसी पक्षी को मत सताना। जो बुलबुल थी उसे दर्द सहना पड़ा, जब उस बच्चे ने उसे पत्थर मारा, बहुत दर्द हुआ, पूरी रात दर्द से उसके पिता ने उनकी मदद करी। तो हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप बच्चे जानवरों को मतलब मारते हैं, पत्थर मारते, जो भी हाथ में लगता है उसे मारते, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा कभी सलूक ना करें, ठीक है। तो ये इसी कहानी में ये बताया गया है कि इसलिए कभी किसी भी पक्षी को मत सताना, कभी भी कोई भी जानवर पक्षी हो, कभी किसी को मत सताना। नन्ही छोटी सुनहरी सोने जैसे रंग वाली, बगीचा बाग खुशी के आंसू, बहुत प्रसन्न होने पर आंसू आना, हिम्मत साहस। देखिए इस वाले चैप्टर में ये बताया गया था, जो अगर हम किसी जानवर पशु पक्षी को सताएंगे तो किसी न किसी रूप में वो हमें भी सताएंगे, इसलिए हमें कभी किसी जानवर पशु पक्षी की नहीं सताना चाहिए, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो आज के यही चैप्टर आज हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल के चैप्टर में। धन्यवाद।